गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ पढ़ रहे होंगे आप और अच्छे होंगे। मैंने इसका इंट्रो बनाया हुआ था और इंट्रो बनाया तो उम्मीद करता हूँ पढ़े होंगे आप और समझे होंगे कि कंटिन्यूटी में करना क्या है। कंटिन्यूटी में ये करना होता है एफ एक्स एल एच एल और आर एच एल तीनों इक्वल करने होते हैं। यदि तीनों इक्वल हो गए तब कंटिन्यूटी होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो बालाजी का वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी बालाजी का मिक्स है, तो वही लाया हूँ जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो दिख रहा है आपको, और दिखाना है कंटिन्यूटी है। पढ़ते कैसे हैं, x डज नॉट इक्वल 0, अगर 0 नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब ये है यदि हम आपके बराबर नहीं हैं, यदि हम आपके बराबर नहीं हैं तो दो कंडीशन होगा, या तो एकदम गधाए होंगे या एकदम अच्छे होंगे। तो दो ही कंडीशन हुआ ना। तो वही अगर 0 के इक्वल नहीं है तो 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन पे 0 से छोटा चेक होगा, छोटा मतलब LHL, बड़ा मतलब RHL। तो इस पॉइंट पे आपको LHL चेक करना है और RHL चेक करना है। और जहाँ इक्वल होता है वहाँ fx देखते हैं। तो fx फॉर fx की डायरेक्ट वैल्यू क्या मिल गई, 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर फॉर LHL फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करना था, तो 0 माइनस ऑफ fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ये तो फॉर्मूला हुआ। फिर क्या करते हैं, 0 से छोटा है, 0 से छोटा कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो ऊपर क्या है, साइन x अपॉन x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x, तो ये है एफ एक्स, x का मान है 0 माइनस h, तो है x साइन x, x का मान रख रहे हैं 0 माइनस h अपॉन साइन x अपॉन x। x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस h। आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, ध्यान दीजिएगा अगर दोनों तरीके से देखा जाए तो साइन घटाते हुआ क्या आता है, माइनस h अपॉन माइनस h। एंगल अपॉन एंगल आ जाए तो क्लास 11th में लिमिट का फॉर्मूला था, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हो जाती है 1। और यदि ऐसा है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x है, लीनियर है तो लीनियर है, स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर। यदि है तब वैल्यू 1 होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये ध्यान दीजिएगा, लीनियर है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक। तो साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्लास 11th की प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए एंगल अपॉन एंगल है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 1 फ्रॉम सेकंड। इसके बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, इसके बाद हम RHL जब आप देखते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। फिर आपका RHL क्या मिलता है, RHL ये मिलता है कि जहाँ पे हमें RHL मिलेगा, LHL यहीं RHL यहीं, तो RHL आपको कहाँ मिला, 0 से 0 के बराबर नहीं है तो वहीं LHL वहीं RHL।
तो RHL की वैल्यू हो गई वही सेम साइन एक्स। एक्स का मान क्या है 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। जब आपने सॉल्व किया तो लिमिट h टेंस टू 0 बचा आपका साइन h अपॉन h। एंगल सेम है और डिनोमिनेटर सेम है कि वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों की वैल्यू सेम आई। यदि तीनों की वैल्यू सेम आई उस कंडीशन पे ये गिवन फंक्शन क्या हो जाता है कंटिन्यूटी हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफ एक्स इक्वल एल एच एल इक्वल आर एच एल। यदि तीनों इक्वल हो जाता है तो लिखेंगे इट इज कंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूटी एट एक्स टेंस टू 0। यह कंटिन्यूटी है किस पर 0 पर। ये आया हुआ है क्वेश्चन। और देखिए इसी क्वेश्चन और है, हाँ इसी का सेम क्वेश्चन आपका पांचवा थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगेगी इसलिए करा देता हूँ। तो 6.2 का 5th क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो समझ में आएगा कि करना कैसा है और लग कैसे रहा है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर दिया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये है 2 प्लस ए की पावर एक्स भी है, यहाँ ये भी है एक्स 0 नहीं है, यहाँ x इक्वल 0 है। मज़े की बात देखो प्रूफ करना है ये कंटिन्यूटी है और कंटिन्यूटी है के लिए हम वही रूल लगाएंगे। और कंटिन्यूटी प्रूफ करना है तो वही जो भी आपने पढ़ा है 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे LHL देखेंगे, यहीं पे RHL देखेंगे। और fx कहाँ मिलेगा इक्वल पे, तो fx कहाँ देखा जाता है इक्वल पे देखा जाता है। LHL कहाँ देखा जाता है जहाँ छोटी मिल रही हो। RHL कहाँ देखते हैं जहाँ वैल्यू बड़ी हो। तो लिखेंगे एट x टेंस टू 0, टेंस टू मतलब देखना चेक करना कि है क्या। एट x टेंस टू 0 फॉर fx, तो fx की वैल्यू क्या मिली डायरेक्ट 2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर LHL कौन सा क्वेश्चन था 5वां 6.2 बालाजी का क्वेश्चन चल रहा है। LHL देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ये तो फॉर्मूला हुआ। आइए देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। तो LHL यहाँ मिल रहा था, देखो लिखूंगा साइन इनवर्स x, x का मान क्या है 0 माइनस h अपॉन x का मान 0 माइनस h प्लस e की पावर 0 माइनस h। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये जो लिमिट है इसमें भी है और इसमें भी है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h प्लस यहाँ पे लिमिट लग जाएगा h टेंस टू 0 e की पावर माइनस h। लिमिट की प्रॉपर्टी घर के जितने भी सदस्य हैं वो लिमिट हर सदस्य में होके जाएगा, यही ध्यान देना है आपको। अब फॉर्मूला है इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है
जिसे हॉस्पिटल रूल कहते हैं। हॉस्पिटल रूल क्लास 11th में बताया गया था और बालाजी के ही बुक में है, एनसीईआरटी में इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आ जाता है तो याद रखिएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स माइनस एच। हाँ यही है क्वेश्चन, साइन माइनस एच माइनस एच, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला है। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो साइन इनवर्स माइनस एच अपॉन माइनस एच का फॉर्मूला है जिसे हम हॉस्पिटल रूल कहते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। आप यहाँ एच की वैल्यू आप रख सकते हो, जब आप एच की वैल्यू रखोगे ई की पावर क्या हो जाएगा 0, और 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, यूज़ कर लेंगे। इनको देख लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 प्लस जिसकी पावर 0 इसकी वैल्यू 1, और जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 इसका क्या आ जाएगा 2। इक्वेशन सेकेंड दिख रहा है आपको? ठीक दिख रहा है। तो एल, इसको हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल के रूल से हम जानते हैं एच की वैल्यू हमने पुट किया है, सॉल्व किया है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। एकदम डिक्टो आर एच एल सॉल्व होगा आपका। आर एच एल फॉर्मूला हुई लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। इसके बाद फॉर्मूला लगेगा। आर एच एल कहाँ देखेंगे? यहीं भी देखेंगे, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो बड़े के ऊपर देखेंगे। तो लगाएंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच प्लस ई की पावर 0 प्लस एच। जैसे ये किया गया है वैसे ये किया जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, फॉर्मूला सेम लगेगा। इसके बाद आप खुद से करिए इसको। फॉर्मूला जब वही है तो आंसर सेम आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 2। घबराइएगा नहीं, यहाँ माइनस ही लिखिएगा। फॉर्मूला है 1 माइनस एच स्क्वायर, तो यही आपका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। विशेष ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि चल कैसे रहा है और हो कैसे रहा है। तो आंसर सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर क्या आएगा 2। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाता है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कंटिन्यूटी कहते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं जिसपे हम ए और बी की वैल्यू निकाला जाता है। हाँ इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट बात थी मैंने बता दिया आपको। साइन इनवर्स माइनस एच अपॉन माइनस एच, जिसे हम एल हॉस्पिटल के रूल से जानते हैं, वो फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अच्छा है, दिख रहा है, करा देते हैं। एफ एक्स बराबर 1 ए एक्स प्लस बी और 7 कुछ ऐसा है लिखा है। एक्स लेस देन इक्वल 3, एक्स बड़ा है 3 से, छोटा है 5 से, फिर लिखा है x बड़ा है बराबर है 5। जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लिखा है ये फंक्शन कंटिन्यूटी है
तब ए और बी का मान निकालो, तब ए और बी का मान। ध्यान दो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है। अगर कॉन्टिन्यूटी है तो कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन आप जानते हो। कॉन्टिन्यूटी कब होता है? जब एफ एक्स, एल एच एल और आर एच एल तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए, तीनों वैल्यू इक्वल हो जाता है तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी कहलाता है। तो फंक्शन को पहले पढ़ना सीखो। 3 2 बार है, 5 2 बार है। जो चीज़ 2 बार लिखी हुई होती है तो दोनों पॉइंट पे चेक किए जाएंगे, मतलब 3 पे भी चेक होगा और 5 पे भी चेक होगा। तो x छोटा है बराबर है 3 से, x बड़ा है 3 पे, तो पहले 3 की बात कर लेते हैं। आओ, तो 3 ये, तो लिखेंगे एट x टेंड्स टू 3। तो पढ़ेंगे कैसे? x छोटा है बराबर है 3, बराबर है तो एफ एक्स, तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या मिला? x बराबर है तो डायरेक्ट क्या मिला? 1। इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूटी दी गई हो तब जिस क्वेश्चन, देखो यहाँ 2 चीज़ डिफाइंड है, x छोटा भी है और बराबर भी है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूटी होती है तो जहाँ 2 डिफाइंड हो वहाँ कोई एक वैल्यू निकालते हैं, चाहे एल एच एल निकाल लो चाहे एफ एक्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस पर चाहे एल एच एल और एफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम मिलने वाली है। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, इसलिए एक निकालो। जैसी इच्छा आपकी, या तो एल एच एल निकाल लो और या एफ एक्स। कब? जब 2 डिफाइंड हो। एक कब निकालते हैं? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूटी गिवन हो। जब कॉन्टिन्यूटी गिवन हो तब जहाँ 2 चीज़ डिफाइंड होता है वहाँ कोई एक निकालते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ डिफाइंड था तो एक निकाल लिया। फिर x बड़ा है 3 से, बड़ा x बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। x बड़ा है 3 से, बड़ा मतलब आर एच एल। आर एच एल देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्स, तो बड़ा है आर एच एल की वैल्यू ये है, लिखेंगे ए एक्स का मान है 3 प्लस एच और प्लस बी। एच की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एच की वैल्यू पुट करते ही लिमिट खत्म हो जाता है। तो ए 3 प्लस 0 प्लस बी आपका हो जाएगा 3a प्लस बी। इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉन्टिन्यूटी था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कॉन्टिन्यूटी होता है तो ये बराबर होते हैं। तो 3a प्लस बी इक्वल 1। इक्वेशन कैपिटल ए। जैसे हमने 3 पे निकाला, डिक्टो किस पे निकालेंगे? अब 5 पे निकालेंगे। जब 5 पे निकालोगे तो कहानी सुनो 5 की। एट x टेंड्स टू 5। जब 5 पे देखते हो तो देखो कह रहा है x छोटा है 5, तो यहाँ एक ही फंक्शन डिफाइंड है, छोटा अकेला। x छोटा है 5, छोटा है तो एल एच एल, तो लिखेंगे एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू 5 पे डिफाइंड था तो 5 माइनस ऑफ एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 आया आपका ax प्लस बी। x की वैल्यू है 5 माइनस h प्लस बी। आपका h की वैल्यू जब आप पुट कर देते हो तो a 5 माइनस 0 प्लस b, जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5a प्लस b।
इक्वेशन थर्ड। LHL निकल गया। अब RHL और FX की बात करते हैं। तो ये x बड़ा है बराबर है, बड़ा पे RHL चेक होगा, बराबर है तो FX। तो दो फंक्शन डिफाइंड है तो कोई एक निकाल लो। और कब निकालते हैं एक? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूटी गिवन हो तो आसान होता है FX। तो लिखेंगे FX बराबर क्या दे रहा है डायरेक्ट 7 क्वेश्चन 4। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दो फंक्शन इक्वल हो और कॉन्टिन्यूटी गिवन है तो बराबर ही होंगे। 5a + b = 7। इसके बाद क्या करना है? क्लास 9th क्लास 10th में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाता है। बस फ्रॉम a एंड b 3a + b = 1, 5a + b = 7, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, b से b खत्म हो गया। सॉल्व करोगे आएगा -2a, सॉल्व करोगे आएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या मिल गई? 3। यही a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, या तो a में या तो पुट इन इक्वेशन a। तो हो गया आपका 3a + b = 1। 3a की वैल्यू 3 + b, 3 3 9 + b 9 धर जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 1 - 9 और 9 में 1 गया 8। तो लो a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम हो गया। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे, दोबारा नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व लेके आएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है, कॉन्टिन्यूटी का मेथड लगाने का तरीका कैसा है। अगर आपको मेथड पता चल गया, कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा सकते हो। चेक भी करना आ गया, साइन इनवर्स एल हॉस्पिटल का रूल बता दिया, a और b का वैल्यू कैसे निकाला गया ये देख लो। कॉन्टिन्यूटी जब होता है तो कोई जहाँ दो फंक्शन डिफाइंड होता है, दो वैल्यू डिफाइंड होता है, वहाँ कोई एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपकी इच्छा जिसमें आपको कमांड हो निकाल लो। हाँ, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो तीनों निकालते हैं, FX भी, LHL भी और RHL भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।